बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ नाज़रीन, अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने पर नाकामी के बाद, नंबर गेम पूरे ना होने पर और लॉन्ग मार्च की तरीखें दर तरीखें और इस्तीफ़ों की नाकामी के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ी होने का, इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया कि जबकि वज़ीर आज़म ने इसको मुज़क्का हेज़ करार दिया है। दूसरी तरफ अहम तरीन इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने मुतहद एक एजेंसी को अहम तरीन शख्सियात के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन लेने की हदायत कर दी गई है। क्या इस किस्म की इतलात किसी बड़े टकराव की तरफ जा रही है? क्या इससे नुकसान होगा? दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के बानी रहनमा, जो पुराने रहनमा थे, जिन्होंने तरीके इंसाफ इमरान खां के साथ मिलकर जदोजहद बनाई, उन्होंने जो तंजीमी ढांचा बनाया गया है उसे गैर मुनसफाना करार दे दिया। उन्होंने कहा है तंजीमी ढांचे में तरीके इंसाफ का कोई फेस नज़र नहीं आ रहा। जिन लोगों को ज़बरदस्ती भेजा गया था या रिश्तेदारों को नवाजा गया है, उन्होंने कहा इससे तरीके इंसाफ मज़ीद कमज़ोर होगी। इस सिलसिले में तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने एक खुफिया इजलास किया है और अपने तमाम खदशात वज़ीर आज़म इमरान को बताएंगे। ये तंजीमी ढांचा तरीके इंसाफ का फेस ही कोई नहीं, मुस्लिम लोगों को जिन्होंने अगली जमातों में चले जाना है अपने तमाम खदशात का इजहार करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने मौजूदा हुकूमत का गेम चेंजर मनसूबा रावी अर्बन गैर कानूनी करार दे दिया है और काम करने से रोक दिया है। इससे बड़े बड़ों के अरबों रुपए डूब गए। इसमें चंद पर्दा नशीनों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और दबाव के जरिए लोगों की जगह एक्वायर की थी। ये खबर हाई कोर्ट का हुक्म आते ही बड़े बड़े अरबपति लोगों पर बिजली बनकर गिरी और कहा जा रहा है कि अब वो हुकूमत के जरिए इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। नाज़रीन, नहायत अहम इतला के मुताबिक आजकल अपोजिशन नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी अदम एतमाद पर बहुत ज़्यादा गौर करने पर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अदम एतमाद लाना इस वक्त मुनासब नहीं है, क्योंकि हो सकता है माजी में जो वज़ीर आज़म इमरान खां को रेस्क्यू करते रहे, बचाते रहे, वो दोबारा उन्हें धोखा दे दे। अगर इमरान खां अगर रेस्क्यू से बच गया तो पहले भी 3.5 साल से इंतकामी कार्रवाई कर रहा है और अब किसी को नहीं छोड़ेगा। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वो FIA के ज़रिए अब ज़्यादा कार्रवाइयाँ करेंगे और इस सिलसिले में उन्होंने FIA के बाद ज़िम्मेदार लोगों को बुलाकर अपोजिशन के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के करीबी ज़राए का कहना है कि उन्हें मौजूदा अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं। वो इंतज़ार कर रहे हैं, जब भी वो लॉन्ग मार्च करना चाहें ज़रूर करें। इस्लामाबाद की ज़मीन उन्हें इंतज़ार कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद 126 दिन धरना दिया था लेकिन उससे हुकूमत नहीं गई थी। इनकी लॉन्ग मार्च से मेरी हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म आइंदा माह जो चीन जा रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं और अनकरीब सऊदीया अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान जो अमलन आ चुके हैं, उनके साथ वज़ीर आज़म बातचीत करके पाकिस्तान के लिए मज़ीद कर्जा लेने की दरख्वास्त करेंगे, जिससे उस कर्ज़े की रकम से सूद पर रकम वापस की बजाय मुल्क में बड़ी बड़ी तरक्याती कामों का ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है टीवी पर, तो उन्होंने इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की, लेकिन उन्होंने माजी में हमेशा जब भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई तो लोगों उस पार्टी को सख्त तनकीद की और ख़ुद उनके दर्जनों बयानात मौजूद है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो इंटरनेशनली फ्रॉडी है उसको हुकूमत में रहने का नहीं जवाब। आज वही जो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ था उसको अपोजिशन जमातें इस बात को दोहरा रही हैं कि वज़ीर आज़म को इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की हुकूमत को करप्शन में इजाफे की वजह करार दिया गया है और ये 16 दर्जे करप्शन में तरक्की करने के बाद 104 नंबर पर आ गया है, लिहाजा इन्हें हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। वज़ीर आज़म पहले माजी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर चुके हैं। नाज़रीन, ये कैसे हो सकता है कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो माजी में आती रही मुख्तलिफ हुकूमत के अदवार में, उस पर तो वो जायज़ थी, वो ठीक थी, अब आई तो गलत है।
वज़ीर आज़म को चाहिए तो ये उन्हें उनके एक करीबी दोस्त ने मशवरा दिया है कि आप इस करप्शन की बढ़ने की वजूहात का जायज़ा लें और जिन लोगों ने करप्शन के बढ़ने की वजूहात बने हैं और जो आपके ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें, वरना आने वाले इलेक्शनों में एक महंगाई का बेपनाह तूफान और दूसरा करप्शन में बाजी लेना, इससे आपके मौक़िफ़ को नुकसान होगा। क्योंकि इमरान खान साहब ने हमेशा ही करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद का दावा किया है, जबकि उनकी हुकूमत में करप्शन में इजाफा उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर वज़ीर आज़म ने इसको संजीदा ना लिया और अपनी जमात के लोग और चंद ब्यूरोक्रेट लोग जिन्होंने वज़ीर आज़म के धोखा दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई ना की, तो फिर वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। नहायत अहम जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक जिन जिन केसों में अरबों रुपए की करप्शन मुबैना तौर पर ली गई, उनकी फाइलों को पहिए लग गए हैं और मौजूदा लोग जिन्होंने पैसे लिए हैं वो चाहते हैं काम जल्द से जल्द कराए जाएं, अगर कहीं गड़बड़ होती है तो वो बच जाएं। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत में शामिल साबिक़ हुकूमत के मुखबरों ने फाइलों को, करप्शन की फाइलों में जिसमें इतलात है नाकाबिल तरदीद सबूत हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज और हमजा को पहुँचाने शुरू कर दिए हैं, जिस पर कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि इन सबूतों को जिन जिन अहम तरीन सियासी शख्सियात और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ करप्शन के सबूत है इनको फ़िलहाल खुफिया रखा जाएगा। जैसे ही हुकूमत के लिए कोई ख़तरा होगा तो उन इन्फॉर्मेशन को मीडिया से नशर किया जाएगा और मौजूदा हुकूमत के लोगों को बदनाम किया जाएगा। नाज़रीन, हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पर तो करप्शन कोई इल्ज़ामात नहीं, लेकिन उनके टीम में शामिल खुसूसन जो पैराशूटर आए हैं, जो बाहर से आए हैं, जो वज़ीर आज़म के हर तीसरे दिन उनको दारों से टकराव का मशवरा दे रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने अपनी रकम बैरून मुल्क भिजवाने के लिए हिकमत अमली बनाना शुरू कर दिया और उन्हें इसमें फैसिलिटेट कहा जा रहा है। FIA भी मुबैना तौर पर करेगी और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर आइंदा फरवरी और मार्च में बैरून मुल्क पाकिस्तान से पैसा भिजवाया जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि अगर करप्शन का केस उनकी किसी जमात के रहनमा के ख़िलाफ़ आया या ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ आया तो उस पर वो सख्त तादीबी कार्रवाई करेंगे और करप्शन पर वो किसी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इसकी इतलात नहीं दी जा रही। अभी तक वज़ीर आज़म को ये भी नहीं पता चल सका कि PTI के सीनियर रहनमा जो वज़ीर आज़म से मुखलत थे, वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक चल रहे थे और करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद में माजी में वो कैदें काटते रहे, नुकसान उठाते रहे, उन्होंने एक बड़े पैमाने पर इजलास करके वज़ीर आज़म के तंजीमी ढांचे पर जो सीनियर नायब सदर और जॉइंट सेशन है उस पर अदम इज़हार किया कि उन्होंने कहा ये सारे ही फसली बटेरे हैं, इन लोगों को नवाजा गया है जिसमें PTI के PTI के लिए ना माजी में कभी जद्दोजहद थी ना मौजूदा जहद थी। ये लोग वक्त आने पर वज़ीर आज़म को धोखा देकर भाग जाएंगे। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को मुलाकात करके मौजूदा फसली बटेरों की फहरिस्त देंगे। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने मौजूदा हुकूमत जिसे बहुत बड़ा गेम चेंजर कह रही थी, मनसूबा रावी अर्बन को गैर कानूनी करार देकर फौरी तौर पर काम करने का से रोक दिया है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा है, रोड एक्ट की दफ़ा 4 आइन से मुतसादम मास्टर प्लान मकामी हुकूमत की तामुन के बगैर बनाया गया है और इसमें चंद जगहों बंदों को गुणवाजने के लिए अरबों रुपए की बदअनुमानी हो सकती है, जिस पर फौरी तौर पर इस काम से रोक दिया। कहा जा रहा है इसमें बाज़ ब्यूरोक्रेट और चंद अहम तरीन सियासतदानों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की और कोड़ियों में जगह खरीदी थी और मरलों में बेचेंगे, एकड़ों में खरीदते, जिससे हुकूमत की बदनामी का बायस होगा। उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म इस पर भी कोई खुफिया इंक्वायरी करवा के हक़ाइक़ सामने लाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक हैरत कदा इंफॉर्मेशन आई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मतहत एक एजेंसी है जिसका काम लोगों की सूझबूझ लेना है, इन्फॉर्मेशन लेना। उन्होंने बाद ऐसी अहम तरीन ओहदों पर फाइज रहने वाले या फाइज लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का हदायत की है। ना जाने वो इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहते हैं और उसके मकासद क्या हैं। क्या इस किस्म की इतलात के बाद ही वज़ीर आज़म ने ये तो नहीं कहा था कि जब मैं हुकूमत से निकलूँगा तो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाऊँगा, क्योंकि जब आप हुकूमत में इक़्तिदार में नहीं होते तो हुकूमत के सरकारी अदारे टूल महकमे आपके नहीं होते, ना आपके कहने पे मुकदमा दर्ज होता है, ना आपके कहने पे सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं, ना आप लोगों को ठेके देना चाहते हैं, ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराना चाहते हैं।
तो ये बात एक ख़तरे की अलामत लगता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, शहबाज शरीफ आजकल कोरोना का शिकार है और कहा जा रहा है कि बाज़ हुकूमत में अहम मुद्दों पर फायज साबिक़ हुकूमत के मुखबर ने पंजाब में खसूसन मुबैना अरबों रुपए की करप्शन की फाइलें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के सबूत कर दी हैं, जिनको वक्त आने पर इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। कहा जाता है कि इन इंफॉर्मेशन में जिनकी फाइलों को करप्शन में पैसे लिए गए थे मुबैना तौर पर पहिए लग चुके हैं और इसके बाद पाकिस्तान पंजाब की अहम तरीन शख्सियात समेत वफाक के बाद लोगों की गिरफ्तारी नागुज़ीर हो जाएगी अगर गैर जानिबदारी तरीके से एहतसाब हुआ। नाज़रीन, आपके कुछ सवालात मैंने आपके देखे, ज़्यादा मैं पूरे नहीं देख सकता, उससे माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि नाज़रीन आपका किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ होगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हो, मुस्लिम लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, जमीयत उलमा इस्लाम एमक्यूएम या मुस्लिम लीग काफ से हो, लेकिन मैंने आज तक ना मौजूदा हुकूमत ना माजी की हुकूमत किसी को भी करप्शन को डिफेंड नहीं किया, क्योंकि अल-राशी वल मुर्तशी रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नुम है। हाँ, वज़ीर आज़म ने दावे जो किए मैंने ज़रूर आपके सामने रखे, वो सच्चे हैं या झूठे। मैंने कभी ये लफ्ज़ नहीं कहा कि मौजूदा हुकूमत में करप्शन नहीं होती और ना ही यही कहा कि साबता हुकूमत में करप्शन नहीं होती। बदकिस्मती ये है कि इमरान खान से मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेंगे, लोगों को सियासी सरकारी इदारों को सियासत से पाक करेंगे, लेकिन बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म ने जो खुद आवाम से अपनी ज़ुबान से वादे किए थे वो पूरे नहीं हो सके। सहाफ़ियों का मकसद किसी एक सियासी जमात की, जैसे कि सियासी जमात का पीपल्स पार्टी, नून लीग हो या पीटीए, उनके लीडर और रहनुमा, उनका हक़ है कि वो अपनी जमात को आके डिफेंड करते हैं, लेकिन सहाफ़ी की ये जिम्मेदारी नहीं। सहाफ़ी का काम है तहकीक करके बगैर खौफ और लच के हक़ाइक़ आप तक पहुँचाए। ना हम थानेदार होते हैं, ना जज, ना किसी एक जमात के तर्जमान। जो सहाफ़ी करप्शन करते हैं वो सियासतदानों से ज़्यादा गलीज़ और गंदे हैं। हमारा काम किसी भी करप्ट आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं, तमाम हक़ाइक़ आप तक लाने हैं। ना सहाफ़ी जज है ना थानेदार है। इमरान खान साहब से जैसे पाकिस्तान भर की माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तीन दफ़ा हुकूमत की और अरबों रुपए खरबों रुपए उनकी मुबैना के करप्शन के इल्ज़ाम आए। इमरान खान ने आके वादा किया था, आने से पहले वादा किया था कि वो तमाम सरकारी इदारों को सियासत से पाक करेंगे, लेकिन करप्शन सियासती इंटरफेरेंस रही और करप्शन लूट मार जारी रही। ख़ुद वज़ीर आज़म ने कम व बेशतर 5 दर्जन से ज़्यादा सियासतदानों को गिरफ़्तार करवाया, लेकिन उनमें से कोई भी पैसा रिकवर नहीं हो सका। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि वो सब बेगुनाह हैं, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत में अगर करप्शन होती है तो करप्शन होती है। करने वाला सियासतदान हो, सहाफ़ी हो, जज हो, जर्नैल हो, उसको डिफेंड करना रब के अजाब को दावत देने की। हम तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो वादे किए थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, तालीम और सेहत मुफ्त देंगे, IMF से कर्जे नहीं लेंगे और हर आदमी को इंसाफ उसकी दलीज पर मिलेगा, वो इस पर अमल करेंगे। अभी भी उनके पास पौने 2 साल है। इसीलिए कल काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात काफ और परवेज़ इलाही ने बयान दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने खुशामदियों से दूर रहे और इत्तेहादी जमातों को धकेलने की कोशिश ना करें। ऐसा ना हो कि इत्तेहादी जमातें उनका साथ छोड़ दें, क्योंकि अगर इत्तेहादी जमातें उनका साथ छोड़ देती है काफ लीग, तो पंजाब हुकूमत का 1 महीने चलना भी मुमकिन नहीं। इसी तरह काफ लीग MQM और GDA चल देती है तो इमरान खान के लिए ख़तरा होगा। इमरान खान साहब आप हुकूमत में बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शफाफ इलेक्शन और आपने जो तंजीमी ढांचे तैनात किए हैं उसमें रिश्तेदारियों की बू भी है और PTI का फेस भी नहीं है। तो जो लोग आपके साथ 22 साल जद्दोजहद करते रहे हैं, ये पैगाम मैंने उनका आपको दिया है। आप बेहतर जानते हैं आपने हुकूमत कैसे करनी है और किसको नवाजना है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपकी तसल्ली हो गई होगी। हर सवाल का जवाब देना मुमकिन नहीं, मेरी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं हल्फन कहता हूं कि मैं अगर पूरा सच नहीं बोल सकता, लेकिन करप्ट और झूठे को डिफेंड नहीं करूंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर और हम सबको हदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।